हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज़। आज है 9 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। भारत में चीनी उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, India became the world's top sugar producer in year 2021-2022, surpassing Brazil. Second, overcultivation of sugarcane has caused a sugar surplus and high exports impacting groundwater negatively. आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत वर्ल्ड का टॉप शुगर प्रोड्यूसर बन गया है। बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। सो इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन ईयर 2021-2022, सरपासिंग ब्राज़ील विद द रिकॉर्ड ऑफ 359 lakh tons. However, the extensive use of resources in sugar production is depleting rapidly, leading to a potential crisis in the future. इसके साथ ही ओवर कल्टिवेशन की बात करें तो ओवर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन हैज़ कॉज्ड अ शुगर सरप्लस एंड हाई एक्सपोर्ट, पर इसका ग्राउंड वाटर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी मेडल्स वन बाय इंडिया इन FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। आपसे पूछा जा रहा है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन हैं 22, 26, 28 या फिर 30। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ने इसमें कुल 26 मेडल्स जीते हैं। सो FISU की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, और इस वर्ष इसका आयोजन किया गया चेंगडू चाइना में, जिसमें भारत ने 26 मेडल्स जीते हैं। इसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। मेडल टैली की बात करें तो भारत मेडल टैली में 4th पोजीशन पर रहा है। एंड द ऑनगोइंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इज द 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना, इज द 31st एडिशन ऑफ द बाईएनियल मल्टी स्पोर्ट इवेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द FA कम्युनिटी शील्ड 2023 अवार्ड। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने FA कम्युनिटी शील्ड 2023 का अवार्ड जीता है। आपके ऑप्शंस हैं आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर AS मोनाको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये खिताब जीता है आर्सेनल ने। सो प्रीमियर लीग 22-23 रनर अप आर्सेनल started the new season with a bang, beating last season's treble winner Manchester City by 4-1 on the penalties to lift the FA Community Shield. And the match went to penalties after the two sides were locked at 1-1 at the end of regulation and extra time at the Wembley. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the brand ambassador of World Professional Wrestling Hub? आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं द ग्रेट खली, जिंदर महल, संग्राम सिंह या फिर अंशुल जोशी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में संग्राम सिंह को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। So, World Professional Wrestling Hub proudly announces the launch of its groundbreaking venture in the world of professional wrestling in India and beyond. And to spearhead this transformative initiative, the World Professional Wrestling Hub has appointed Sri Sangram Singh as the brand ambassador for their new wrestling venture. संग्राम सिंह की बात करें तो ही इज़ एन एमिनेंट फिगर इन द रेसलिंग कम्युनिटी, नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल एटीट्यूड, पैशन, expertise and extensive experience in the sports.
तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संग्राम सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ministry of Tourism identified which of the following two places in UP as destination for development under Swadesh Darshan 2.0? आपसे पूछा जा रहा है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत यूपी में निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को विकास के लिए गंतव्य के रूप में चिन्हित किया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, नैमिषारण्य या फिर वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिन दो शहरों को इसमें चिन्हित किया गया है उसमें प्रयागराज और नैमिषारण्य शामिल हैं। So Prayagraj and Naimisharanya in UP were identified by the Ministry of Tourism as destination for development under Swadesh Darshan scheme. And these have been identified with the objective of developing sustainable and responsible tourism destinations. There are 8 projects of identified thematic circuits in उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें तो इसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना विद अ व्यू टू डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An art exhibition dedicated to G20 member countries was held on 7th August in which museum? आपसे पूछा जा रहा है G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी 7 अगस्त को किस संग्रहालय में आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं बिहार म्यूजियम, उत्तर प्रदेश म्यूजियम, झारखंड म्यूजियम या फिर ओडिशा म्यूजियम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है बिहार म्यूजियम में। सो G20 an art exhibition dedicated to the member countries began on 7th August at Bihar Museum, Patna, and a 2-month-long exhibition is titled Together We Art. इस एग्जीबिशन को कंक्लूड किया जाएगा 7 अक्टूबर को और एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CBSE has made health and physical education compulsory for students of which class? आपसे पूछा जा रहा है CBSE ने किस कक्षा के छात्रों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं क्लास 1 to 5th, क्लास 1 to 4th, क्लास 4th to 12th, क्लास 1 to 5th या फिर क्लास 1 to 12th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। CBSE ने इसको अनिवार्य कर दिया है क्लास 1 to 12th तक के लिए। CBSE जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ नाउ मेड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स कंपल्सरी फॉर क्लास 1 to class 12 स्टूडेंट्स एंड द बोर्ड हैज़ डायरेक्टेड स्कूल्स टू कीप 1 period of health and physical education each day. The government has included yoga training in the Study in India program and it will encourage yoga seekers from abroad to obtain authentic yoga training in India. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।